प्यार जो दिया है, भूलेंगे कैसे भगवान तूने प्यार जो दिया। ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 27 फरवरी 25 की। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम्हें जो संग मिला है परमपिता परमात्मा का, वो पावन संग मिला है, इसलिए क्या करना है? इस देह के संग से, बाहरी संग से उपराम रह, एक बाबा के संग में रह, उन्हें याद कर क्या बनना है? पावन बनना है। बाबा कहते तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट हो इसलिए क्या होना चाहिए? तुम्हारे बुद्धि में ये नॉलेज, बाबा का जो ज्ञान है वो घूमते रहना चाहिए। अर्थात उस ज्ञान का सदा क्या करते रहो? सिमरन करना है। और स्टूडेंट हो तो तुमको पता है लक्ष्य क्या है। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है मानव से देवतुल्य बनना, सर्वगुण संपन्न बनना, 16 कला संपूर्ण बनना। तो इसी पुरुषार्थ में सदा लगे रहना है। और बाबा का बाबा नई दुनिया की स्थापना करने आए हैं, तो बाबा के श्रेष्ठ कार्य में क्या करना है? दिल से मददगार भी कैसे बनना है? दिल से मददगार बनना है। तो अभी हम सुनते हैं आज के ईश्वरी महावाक्य को विस्तार से। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सत का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। सत कौन है? एक परमपिता परमात्मा शिव। तो सत का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। अभी तुम सत बाप के संग में बैठे हो। अभी तुम सत बाप के संग में बैठे हो। बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। प्रश्न है, सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी ही क्यों है? अभी ही है ना? बाबा कहते हैं क्योंकि आत्मा तो मोह प्रधान बन गई है, तो एक बाप के और बाप और सत गुरु के संग से ही आत्मा सत्यो प्रधान आत्मा काले से गौरा बनती है। निर्बल आत्मा हो गई तो के बाद से बलवान बनती है, पवित्रता आ जाती है और कई जन्म के लिए। उत्तर, क्योंकि तमो प्रधान आत्मा एक सत बाप, सत शिक्षक, एक सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु के संग से ही सतो प्रधान अर्थात काले से गोरी बन सकती है। गोरी, काले से गोरी बन सकती है। बिना सत्संग के, माना बाप के संग के बिना, है ना? बिना सत्संग के निर्बल आत्मा बलवान नहीं बन सकती। इस समय क्या है? हर आत्मा कमजोर है, अंदर से निर्बल है। बाप के संग से आत्मा में सबसे पहले कौन सा बल आता है? पवित्रता का बल आ जाता है। बाबा की याद से कौन सा बल आता? पवित्रता का बल आ जाता है। 21 जन्मों के लिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। ओम शांति। बच्चे सत्संग में बैठे हो, इस सत के संग में कल्प कल्प
संगम पर ही बच्चे बैठते हैं, क्योंकि भगवान कब आते? संगम युग में ही आते हैं। तो उनका संग भी कब मिलता? इसी समय मिलता है। दुनिया तो यह नहीं जानती कि सत का संग किसको कहा जाता है। सत्संग नाम यह अविनाशी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी सत्संग शब्द चला आ रहा है ना। ज्ञान लुप्त हो गया है, लेकिन ये सत्संग जो शब्द है अभी भी चला आ रहा है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं हम फलाने सत्संग में जाते हैं। अब वास्तव में भक्ति मार्ग में कोई सत्संग में नहीं जाते। सत्संग होता है अर्थात सत्य बाप का संग होता है इस ज्ञान मार्ग में। अब तुम सत्य के संग में बैठे हो। आत्माएं सत्य बाप के संग में बैठी हैं और कोई जगह आत्माएं परमपिता परमात्मा के संग में नहीं बैठती। बाबा क्या कह रहे हैं? और कोई जगह आत्माएं परमपिता परमात्मा के संग में नहीं बैठती। बाप को जानते ही नहीं। भल कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं, परंतु वह देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम देह अभिमान में नहीं आएंगे। तुम समझते हो हम आत्मा हैं और सत्य बाबा के संग में हम बैठे हैं, ठीक है। और कोई भी मनुष्य सत्य के संग में बैठ नहीं सकता। सत्य का संग यह अभी भी नाम अभी ही है। सत्य का संग इसका यथार्थ रीति अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। तुम आत्माएं अब परमात्मा बाप जो सत्य है उनके साथ बैठी हो। वह सत्य बाप सत्य टीचर और सत्य गुरु है। गोया तुम सत्संग में बैठे हो। फिर भल यहाँ वह घर में बैठे हो, परंतु अपने को आत्मा समझ याद बाप को करते हो। हम आत्मा अब सत्य बाप को याद कर रहे हैं, अर्थात सत्य के संग में हैं। बाप मधुबन में बैठे हैं। बाप को याद करने की युक्तियां भी अनेक प्रकार की मिलती है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। यह भी बच्चे जानते हैं हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। फिर उतरते उतरते कला कम होती जाती है। भक्ति भी पहले व्यभिचारी है, फिर क्या होता? एक की भक्ति, एक शिव बाबा की भक्ति हुई, फिर गिरते गिरते व्यभिचारी होने के कारण क्या हो जाता? तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर उनको सत्य का संग जरूर चाहिए, नहीं तो पवित्र कैसे बने? तो अब तुम आत्माओं को सत्य बाप का संग मिला है। आत्मा जानती है हमको बाबा को ही क्या करना है? याद करना है। उनका ही संग है। याद को भी संग कहेंगे ना। याद भी संग है। मन बुद्धि से क्या कर रहे? याद कर रहे हैं तो संग। यह है सत्य का संग। यह देह होते हुए भी तुम आत्मा मुझे याद करो। देह को भूल। यह है सत्य का संग। जैसे कहते हैं ना, इनको बड़े आदमी का संग लगा हुआ है ना। कई लोगों को होता है ना, इसलिए देह अभिमानी बन पड़ा। अब बड़ा आदमी का संग लगा है ना, तो उसकी पोजीशन का है ना, उसकी पावर का भी असर पड़ जाता। अपने को भी क्या समझते हैं? अपने को बहुत बड़ा समझते हैं ना, पावरफुल समझते। तो बाबा कहते हैं इसलिए उनको देह अभिमान आ जाता बन पड़ा है। अभी तुम्हारा संग हुआ है सत्य बाप के साथ, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूं। अभी आत्मा का परमात्मा से संग होने से
तुम 21 जन्मों के लिए तुम्हारा बेड़ा क्या हो जाता, पार हो जाता है। पार हो जाता। फिर तुमको संग लगता है देह का। अभी चलो बाबा का संग मिला है, प्रारब्ध के भोगने के बाद, है ना, क्या होगा, फिर देह अभिमान में आएंगे। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते हैं मेरे साथ तुम बच्चों का संग होने से तुम सतो प्रधान बन जाते हो, जिसको गोल्डन एजड कहा जाता। वो जो है क्या है, स्वर्णिम युग जो है, गोल्डन एज सतयुग को कहा जाता। साधु संत आदि तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, अभी परमात्मा ही परमात्मा है, सब परमात्मा है। क्योंकि सर्वव्यापी का ज्ञान है ना बुद्धि में। तो क्या कहते हैं अभी तो सब में परमात्मा है। तो इसका मतलब क्या है फिर? साधु संत समझते आत्मा निर्लेप है, क्योंकि सबके अंदर आत्मा नहीं, आत्मा ही क्या है, परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है ना। आत्मा के अंदर कैसे दाग लग सकता है, आत्मा के अंदर कैसे विकार आ सकते हैं, है ना। वो लोग समझते हैं सब शरीर में ही है ना। तो बाबा ये मना ये कह रहे हैं, मतलब फिर क्या हुआ, आत्मा में खाद पड़ी है क्या? नहीं, आत्मा परमात्मा में तो खाद कभी नहीं सकती। पड़ नहीं सकती। आत्मा में पड़। हाँ, बाप कहते हैं क्या तुम परमात्मा क्या मुझ परमात्मा में खाद पड़ती है? पूछ रहे हैं बाबा। नहीं पड़। पड़ती है? नहीं। एक दाग भी नहीं, खाद तो छोड़ो, एक छींटा भी नहीं, एक दाग भी नहीं। हाँ, एवर प्योर नहीं। मैं तो सदैव परम धाम में रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो जन्म मरण में आना ही नहीं है। यह तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारे में भी कोई का संग जास्ती, माना कोई ज्यादा याद करते हैं बाबा को, और कोई का कम है। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर योग में रहते हैं। जितना समय आत्मा बाप का संग करेगी उतना फायदा है, विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा कहते हैं हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो, मेरा संग करो। मुझे यह शरीर का आधार तो लेना पड़ता है ना, नहीं तो परमात्मा बोले कैसे और आत्मा सुने कैसे, है ना। बिना शरीर के परमात्मा तो बोल नहीं सकते, निराकार है। अभी तुम बच्चों का संग है सत्य के साथ, सतबाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु के साथ। तो क्या करना है, निरंतर सत्य बाप को याद करना। आत्मा को एक सत्य का संग, एक परमात्मा का संग करना है। आत्मा भी वंडरफुल है, आश्चर्यजनक, और परमात्मा भी वंडरफुल है। छोटी सी आत्मा जो दिखाई नहीं पड़ती, इतने बड़े शरीर में कुछ चला रही, वंडर है ना। और इतनी छोटी सी बिंदु में आदि मध्य अंत का 84 जन्मों का पाठ टूंधा हुआ है। तो आत्मा भी वंडरफुल, परमात्मा भी वंडरफुल, दुनिया भी वंडरफुल, आश्चर्यजनक। यह दुनिया कैसे चक्र लगाती है, वंडर है ना। तुम सारे ड्रामा में ऑल राउंड पार्ट बजाते हो, आदि से लेकर अंत तक। तुम्हारे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट ढूंढा हुआ है, वंडर है ना। 84 जन्म की रिकॉर्डिंग, सतयुगी आत्माएं और आजकल की आत्माएं, उसमें भी तुम्हारी आत्मा सबसे जास्ती ऑलराउंडर है। नाटक में कोई का शुरू से पार्ट शुरू होता, और कोई का बीच में, और कोई का पिछाड़ी, एकदम पिछाड़ी में एक जन्म। तो वह तो सब है। अच्छा, उस नाटक की बात कहते हैं ना, उस नाटक में भी हद का जो नाटक होता है, कोई जो हीरो पार्टधारी होंगे ना, शुरू से लेकर मुख्य पार्टधारी का आखिरी तक रोल, कोई किसी का बीच में मेहमान कलाकार बोलते हैं ना, किसी का आखिरी में। तो वो तो सब हद का ड्रामा है, वो तो अभी निकले हैं। इसी प्रकार से बाबा कहते इस बेहद के ड्रामा में भी किसी का शुरू से लेकर अंत तक पार्ट, किसी का बीच में, किसी का आखिरी, यहाँ भी ऐसा है। अब साइंस का इतना जोर है, सतयुग में कितना
उनका बल रहेगा। ये साइंस का बहुत बल रहेगा ना, लेकिन ये साइंस नुकसानकारक नहीं होगी। नहीं होगी। आज साइंस से कितना नुकसान होता है ना, तकलीफ होती है। आज ये साइंस रिफाइन होकर नई दुनिया में जाएगी। आजकल साइंस क्या हो कहते हैं ना, आविष्कार जो साइंस का है दोनों प्रकार से है। दुख भी देती तो सुख भी देती। नई दुनिया कितना जल्दी बनती होगी, है ना, साइंस के द्वारा। मिनट मोटर कहता है बाबा, पूरे जितने हैं ना, बहुत फटाफट निर्माण होगा। वहां पवित्रता का बल है मुख्य। अभी है निर्बल, क्योंकि सब आत्माएं देहभान में आकर विकारों से ग्रसित हो गई हैं, पतित बन गई हैं। तो आत्मा की ताकत क्या हो गई, कम हो गई है। वहां है बलवान, क्योंकि पवित्र है। यह लक्ष्मी नारायण बलवान है ना, लेकिन अभी क्या है, रावण ने उनका बल छीन लिया। उन्हें क्या बनाया, पतित बना दिया। पतित बना दिया। पतित बनने के कारण निर्बल बन गए। फिर तुम उस रावण पर जीत पाकर अभी कितना बलवान बनते हो, इतने ताकतवर बनते, इतना बलवान बनते, पूरे विश्व पर राज्य करते, जिसे कोई छीन भी नहीं सकता। इतना बलवान बनते। जितना सत का संग करेंगे, अर्थात आत्मा जितना सत बाप को याद करती है उतना बलवान बनती है। पढ़ाई में भी बल तो मिलता है ना, तुमको भी बल मिलता है। सारे विश्व पर तुम हुक्म चलाते हो, राज्य करते। आत्मा का सत के साथ योग संगम पर ही होता है। बाप कहते हैं आत्मा को मेरा संग मिलने से आत्मा बहुत बलवान बन जाती है। बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, उन द्वारा बल मिलता है। इसमें सब वेदों शास्त्रों के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ जाता। इसमें बाबा जो में ज्ञान सुना रहे, उसमें जैसे बाप ऑलमाइटी है, तुम भी ऑलमाइटी बनते हो, सर्वशक्तिमान बनते हो। विश्व पर तुम राज्य करते हो, तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तुमको मेरे द्वारा कितना बल मिलता है, इनको भी बल मिलता है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बल मिलेगा। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है बस। 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ, अब वापिस जाना है। यह समझना कोई बड़ी बात नहीं है। जास्ती रेजगारी में जाने की तो दरकार, अन्य बातों में जास्ती मत जाओ। बाबा ने सार गर्भित जो बातें बताई है ना, उसको ही ध्यान रखना है और विस्तार में नहीं जाना। बीज को जानने से सब समझ जाते हैं। इनसे यह सारा झाड़, मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है, जो उत्पत्ति है, ऐसे होती है, ऐसा निकलता है। नटसेल में बुद्धि में आ जाता, संक्षिप्त में सब सार जो बातें हैं वो आ जाती है। यह सभी बड़ी विचित्र बातें हैं ना। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्के खाते हैं, मेहनत करते हैं, परंतु मिलता तो कुछ भी नहीं। फिर भी बाप आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। हम योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं। यही पुरुषार्थ करना है। भारत का योग मशहूर है। योग से तुम्हारी आयु कितनी बड़ी हो जाती, कितनी बढ़ जाती है? 150 वर्ष सोचो, और 150 वर्ष में भी यंग होंगे, क्योंकि बुढ़ापा नहीं होगा वहां पे। सत्य के संग से कितना फायदा होता है, एक बाबा की याद से बहुत फायदा होता है। कितना फायदा होता है। तुम्हें
और कोई का संग नहीं करना है, एक सत्य का संग करना है। सत्य के संग से आयु भी बढ़ी और काया भी निरोगी हो जाती है ना। कोई बीमार होंगे वहां पे? नहीं होगा, नहीं हो, सर्दी जुकाम तो नहीं होगा। जानेंगे भी नहीं कि बीमारी क्या होती है ना। हाँ, सत्य के संग से कितना फायदा होता, आयु भी बढ़ी और काया भी निरोगी बन जाती है। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ही बिठाई जाती है और कोई का भी सत्य के साथ संग नहीं है सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो, दादे पोतरे हो। जब प्रजापिता ब्रह्मा हमारा पिता है तो शिव बाबा क्या हो गया? दादा। तो दादे की कौन है? भगवान पोतरे हैं। तो इतनी खुशी होनी चाहिए ना कि हम दादे पोतरे हैं। दादा के पोते। वर्षा भी दादे से हमें मिलता है। यही याद की यात्रा है, बुद्धि में यही सिमरण रहना चाहिए। उन सत्संगों में तो एक जगह जाकर बैठते हैं, यहाँ वह बात नहीं है ना। सत्संग माना जो सुनते हैं ना उनको सत्संग कहते। कहा यहाँ तो सत्संग मतलब बाबा की याद को बाबा ने सत्संग कहा। तो यहाँ तो एक जगह बैठने की बात नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते हम सत्य के संग में हैं। अगर उनको याद करते तो ठीक है, अगर याद भूल गई तो सत्य के संग में नहीं है। उसे जब याद करते हैं तो सत्य के संग में है। याद नहीं करते तो देह अभिमान में है। देह तो असत चीज है ना, आत्मा सत्य और देह असत्य। देह को सत्य नहीं कहेंगे। शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ है। उनमें आत्मा नहीं होती तो चुरपुर ना हो। मनुष्य के शरीर की तो कोई वैल्यू नहीं है और सबके शरीर की कितनी वैल्यू है। देवताओं के शरीर की कितनी कीमत है। और देखो मनुष्य के शरीर की वैल्यू नहीं, मतलब मरने के बाद कोई चमड़ा भी काम में कुछ भी नहीं आता। और जानवरों के शरीर की देखो एक वैल्यू कितनी है, उनका शरीर छोड़ने के बाद भी हर चीज काम में आता है। ठीक है, सौभाग्य तो आत्मा को मिलना है ना। मैं फलाना हूँ आत्मा कहती है ना। बाप कहते हैं आत्मा देखो कैसे हो गई है। अंडे, कछुआ, मछली, कच्छमच सब खा जाते हैं। और भी क्या चीज नहीं खाती बोलो। हर एक भस्मासुर है। भस्मासुर कहानी सुने हो? क्या था? भस्मासुर ने वरदान लिया था कि तपस्या से जिसके सिर पे मैं हाथ रखूं क्या हो जाए? भस्म हो जाए। तो बाबा क्या कह रहे हैं? यह हर आत्मा अपने आप को विकारों की वशीभूत हो करके भस्म कर रही है। कर रही ना अपने आप। यहाँ तो अपने को आप ही भस्म करते हैं। कैसे? काम चिता पर बैठ हर एक अपने को भस्म कर रहा है। अग्नि बोला जाता है ना काम विकार को, उसमें जल रहे हैं। तो भस्मासुर ठहरे ना। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनते हो, शीतल बनते देवता बन रहे हैं। सारी दुनिया काम चिता पर बैठ भस्म हो गई है। बाबा कहते ना जल मरी है, तमो प्रधान काली हो गई है। बाप आते हैं बच्चों को काले से गोरा बनाने। तो बाप बच्चों को समझाते हैं देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर पढ़ाई तो घर में रहते भी बुद्धि में रहती है ना। होमवर्क करेंगे, स्कूल में पढ़कर आएंगे, घर में भी क्या करते हैं? पढ़ते हैं, लौकिक पढ़ाई। तो यह भी पढ़ाई है ना, तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए क्योंकि तुम कौन हो? स्टूडेंट हो और यह तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है। ठीक है, तो बाबा कहते रोज पढ़ाई करते हो ना,
वो पढ़ाई बुद्धि में होनी चाहिए, क्योंकि तुम स्टूडेंट हो और ये तुम्हारा विद्यार्थी जीवन है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है ना। उठते बैठते चलते बुद्धि में यह नॉलेज रहनी चाहिए। यहाँ बच्चे आते हैं, रिफ्रेश होते हैं, युक्तियां समझाई जाती हैं कि ऐसे ऐसे समझाओ। दुनिया में ढेर के ढेर सत्संग होते हैं। दुनिया में ढेर के ढेर सत्संग होते हैं, लेकिन बाबा कहते सच्चा सत्संग कौन सा है? यही है। कितने मनुष्य आकर इकट्ठे होते हैं, वास्तव में वह सत्य का संग तो है नहीं। सत्य का संग तो अभी तुम बच्चों को ही मिलता है। बाप ही आकर सतयुग स्थापन करते हैं, तुम मालिक बन जाते हो। देह अभिमान अथवा झूठे अभिमान से तुम गिर पड़ते हो और सत्य के संग से तुम चढ़ जाते हो। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। ऐसे नहीं कि वहां भी तुमको सत्य का संग है। नहीं है, वहां सतयुग में सत्य का संग नहीं, प्रारब्ध प्रारब्ध है। बाबा का संग वहां नहीं है। सत्य का संग और झूठ का संग तब कहते हैं जब दोनों हाजिर, कंपेयर करते हैं ना। दोनों हाजिर। आज झूठ का संग भी है, देहधारियों का भी संग है ना, परमात्मा का भी संग है। सत बाप जब आते हैं वही आकर सब बातें समझाते हैं। जब तक वह सत बाप नहीं आए तब तक कोई भी उन्हें जानते नहीं। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, हे आत्माएं मेरे साथ संग रखो। देह का जो संग मिला है उनसे उपराम हो जाओ, न्यारा हो जाओ। देह का संग भल सतयुग में भी होगा, परंतु वहां तुम हो पावन। अभी तुम सत्य के संग से पतित पावन बनते हो, फिर शरीर भी पतित से पावन बनते हैं ना, तो शरीर भी कैसा मिलेगा? पावन, सतो प्रधान मिलेगा। आत्मा भी सतो प्रधान रहेगी तो शरीर भी सतो प्रधान। अभी तो दुनिया भी तमो प्रधान है ना। दुनिया ही क्या है? तमो प्रधान। नई दुनिया और पुरानी दुनिया होती है ना। नई दुनिया में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आज उस धर्म को गुम कर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, मूंझ पड़ते हैं। अभी तुम भारतवासी समझते हो कि हम प्राचीन देवी देवता धर्म के थे, सतयुग के मालिक थे, परंतु वह नशा कहाँ? वह कहते जो नशा होना चाहिए वो नशा भी नहीं। कल्प की आयु ही लंबी लिख दी है। कितनी लिख दी? लाखों वर्ष। यह सब बातें भूल गए। इनका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। अभी सत बाप द्वारा तुम सारी नॉलेज जानने से ऊंच पद पाते हो, फिर आधा कल्प के बाद गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। दुनिया पुरानी तो होगी ना। तुम समझते हो हम नई दुनिया के मालिक थे, अभी पुरानी दुनिया में है। कोई कोई को यह भी याद नहीं पड़ता है। बाबा कहते भूल जाते, संगम युग को भूल जाते हैं। बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। क्या हुआ?
चेकिंग। चल चल ठीक है। बाबा को याद करो। नहीं वो नहीं है। आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर आधा कल्प बाद नीचे गिरते हो। और तो इशारा इधर से कर दिया जाता है देखने के बाद। अभी नहीं, अभी ठीक ठाक है। क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है ना, अभी नीचे गिरते जाते हैं क्योंकि रावण राज्य शुरू है। दुनिया पुरानी तो होगी ना। तुम समझते हो बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे और आधा कल्प नरकवासी। नरक, माना सतयुग त्रेता स्वर्गवासी। स्वर्गवासी और द्वापर कलयुग रावण राज्य में नरकवासी। तुम भी मास्टर ऑल माइटी बने हो, मास्टर सर्वशक्तिमान। लेकिन कैसे? नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार। यह है ज्ञान अमृत का डोज। कहते ना खुराक देते ना, डॉक्टर भी क्या करते, खुराक देते हैं ना तो वो तंदुरुस्ती हो जाएगी। तो वो आत्मा बीमार है ना, अभी आत्मा के अंदर विकार आ गए हैं, कमजोर हो गई, निर्बल हो गई है, तो बाबा हमें क्या दे रहे हैं? ज्ञान अमृत का डोज। टॉनिक पीते हैं ना, ये भी क्या है? ये भी टॉनिक। टेबलेट भी है तो डोज। शिव बाबा को आर्गन्स मिले हैं पुराने, खुराक मिला है हमको। नया आर्गन्स तो मिलता ही नहीं। शिव बाबा कहते तुमको तो नया आर्गन मिलेगा सतयुग में, और मुझे तो पुराना शरीर मिला है। नया में आती है। पुराना बाजा मिलता है, लेकिन पुराना बाजा भी कहते हैं ना आजकल, कैसा कितना अच्छा बजता है पुराना बाजे की कितनी कीमत है। क्या कह रहे हैं बाबा? ब्रह्मा के तन को क्या कह रहा है? मुझे तो पुराना बाजा मिलता है। बाप आते भी हैं वानप्रस्थ में। बच्चों को खुशी होती है ना, तो बाप भी खुश होते हैं। हमने देखा ना प्रैक्टिकल में, सभा में जब बाबा आते हैं बच्चों को देख देख कर कितना खुश होते हैं। साकार में भी बाबा बहुत खुश होते, भाई उनके बच्चे हैं, बिछड़े हुए बच्चे हजारों वर्ष बाद मिल रहे हैं। बच्चों और बाप की खुशी तो देखती बनती है ना, हम बच्चों को भी खुशी होती। बाबा कहते हैं हम जाते हैं बच्चों को नॉलेज दे रावण से छुड़ाने। माना परम धाम से आते हैं ना यहाँ पे, तो जाते हैं माना बाबा का जाना हुआ। जाते नॉलेज दे रावण से छुड़ाने। पाठ तो खुशी से बजाया जाता है ना, क्योंकि रोल है ना, अभिनय है ना, तो पार्ट को कैसे बजाना? जबकि ड्रामा को समझ गए हैं तो खुशी से बजाते हैं ना, बजाना पड़ता। बाप भी बहुत खुशी से पार्ट बजाते हैं। बाप को कल्प कल्प आना पड़ता है। यह पार्ट कभी भी बंद नहीं होता। ठीक है, बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जितना सत का संग करेंगे उतनी खुशी होगी। याद कम करते हैं इसलिए इतनी खुशी नहीं रहती है। बाप बच्चों को मिल्कियत देते हैं। कितनी संपत्ति देते बाबा? जो उनके पास है बहुत सारी। जो बच्चे सच्ची दिल वाले हैं उन पर बाप का बहुत प्यार रहता। और क्या कहते सच्ची दिल के लिए? हाँ, सच्चे दिल पर साहेब अर्थात बाबा राजी रहते हैं। सच्चा दिल किसको कहेंगे बताओ? बाबा से कुछ भी नहीं छिपाना, बाबा से अंदर बाहर एक रहना, श्रीमत अनुसार चलना ना, वह सच्ची दिल। बाप के मददगार बनते हैं। जो बच्चे अंदर बाहर सच्चे होते हैं बाप के मददगार बनते, सर्विस पे तत्पर रहते, लगे रहते हैं, वही बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं। सच्चे बाबा के साथ संग रखते हैं। अगर सत बाबा के साथ संग नहीं रखेंगे तो क्या गति होगी?
बहुतों को रास्ता बताते रहेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। सत बाप से हमने क्या वर्षा पाया है? अपने अंदर देखना है। क्या वर्षा मिला? संगम युग का वर्षा एक बना है ना, शिव से मिलन बनाना। संगम युग का वर्षा, बाबा की सारी गुण और शक्तियां हमें प्राप्त हुई है ना, ये तो संगम युग का वर्षा। स्वयं बाबा मिला, हाँ, ज्ञान गुण शक्तियां। अपने अंदर देखना है कि सत बाप से हमने क्या वर्षा पाया। सतयुगी वर्षा मिलेगा तो अलग चीज है, अभी का वर्षा तो क्या है? बाप की पूरी प्रॉपर्टी, बाबा के पास जो कुछ है। अपने अंदर देखना है ना। यह तो जानते हैं नंबरवार, कोई कितना वर्षा पाते, कोई कितना वर्षा पाते। ऐसा नहीं कि लौकिक बाप की प्रॉपर्टी जैसा नहीं है कि बराबर बांट दो बराबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं। यहाँ पुरुषार्थ से वर्षा मिलता है। रात और दिन का फर्क रहता है ना। अच्छा, बाबा से याद प्यार ले लेते। मीठे मीठे सिक्के लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, तुम्हें जो इस देह का संग मिला है, इस संग से उपराम रहना है। सत के संग से पावन बनना है। सेकेंड पॉइंट, इस स्टूडेंट लाइफ में चलते फिरते बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। एम ऑब्जेक्ट को, क्या है एम ऑब्जेक्ट? लक्ष्मी नारायण बनना, मानव से देवता बनना। तो एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है, भूलना नहीं, कह रहे बाबा। सच्ची दिल से बाप का मददगार बनना है। सतगुरु का वरदान। अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। किसके द्वारा, कैसे प्राप्त करेंगे? अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा। विस्तार है, जो बच्चे यहाँ बाप के गुण
और संस्कारों के समीप हैं। जो बच्चे यहाँ माना भी बाप के गुण और संस्कारों के समीप है, माना बाबा के समान जिनका गुण और संस्कार, ये कहेंगे ना, संस्कार सर्व संबंधों से बाप के साथ का, माता पिता भाई बंधु सखा साजन सदगुरु शिक्षक, है ना, तो सर्व संबंधों से बाप के साथ का वह समानता का अनुभव करते हैं। वही वहां रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। दूसरी पॉइंट, वरदान से वरदान से अच्छा यहाँ पे विस्तार पढ़ियो ना, इसी पॉइंट वरदान में पॉइंट है ना, वरदान में पॉइंट है, फर्स्ट डिवीजन में आते हैं जी उसके हाँ, फिर दूसरी पॉइंट उसी में है माना 2 नंबर में वरदान के अंदर पॉइंट दिया हुआ है। फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। पॉइंट थ्रू दिया वरदान, ठीक है। फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। देखो बाबा ने बताया है आदि माना हर एक के आदि में अंतर है ना, तो जिस दिन से आप बाबा की बने वो आदि है, ठीक है। आदि माने ये नहीं कि एक आदि होता ना कि एकदम शुरू में आए हैं हम साकार में, वो नहीं। बाबा ने अव्यक्त में बताया है कि जब से हम बाबा के बने हैं तब से निर्विघ्न और एक बाबा की याद में, एक बाबा के संग में रहना। तो निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं कि विघ्न नहीं आए, आए ही नहीं। विघ्न का अर्थ यह नहीं तो होता निर्विघ्न माना अरे हमारे पास तो विघ्न आया, कितना विघ्न आया हमारे पास, बाबा के बनने के बाद तो विघ्न सभी के पास आते हैं। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक, वह विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। विघ्न आया लेकिन विघ्न विनाशक बने, विघ्नों के ऊपर विजयी रहे। यह दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। यह दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक हैं तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे, ठीक है। कब बना? सतयुग में, फर्स्ट जन्म बना लक्ष्मी नारायण के राज्य में आएंगे, साथी बनेंगे। स्लोगन, साइलेंस की पावर से, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। क्या कहेंगे? नकारात्मक जो भी बातें हैं, परिस्थिति हैं, उसको सकारात्मक बनाओ, परिवर्तन करो। ऐसा क्यों जो आ रहा है ना, तो ऐसा इसलिए उसमें बाबा कहते उसको क्या करो, होता है ना, कोई भी क्वेश्चन आया, कोई भी नेगेटिव आया, उसको पॉजिटिव के द्वारा कट करो, पॉजिटिव के द्वारा उसका समाधान निकालो। और पॉजिटिव कैसे करेंगे? ज्ञान के द्वारा, है ना, ज्ञान के द्वारा कर सकते हैं ना, क्योंकि हर का तोड़ बाबा ने बताया है, हर कारण का, हर प्रश्नों का आंसर बाबा ने बताया है, ऐसा क्यों क्या, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं क्या करना है? शांति की शक्ति के द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो, ज्ञान और योग से। अव्यक्त इशारे, एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ, एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में रहना।
एकाग्रता की शक्ति से एक के अंत में रहना, यह एकांत। उसके जैसे एकांत हो सकता है क्या? हाँ, वहां जैसे किसी की शांति याद हो न सकती, रहे वो भी कहाँ? एक के अंत में। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हैं। देखो, आगे चल के साधन कुछ काम आएगा क्या? यही काम है। मोबाइल सब साधन बंद हो जाएगा संकल्प शक्ति के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा। बाबा कहते क्या कह रहे हैं? किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो। किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो। बुला सकते हो। किसी भी आत्मा माना कौन सी आत्मा? जीवित आत्मा भाई। किसी भी आत्मा का आह्वान किसी भी आत्मा का आह्वान माना आप कर सकते हो ना। किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो। आजकल करते हैं ना लोग, किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो। किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। कोई भी आत्मा, किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। कैसे? एकाग्रता शक्ति से। ठीक है, प्यारे बाबा को याद करते हैं।